ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे साल की पहली एकादशी पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत किस दिन रखा जाएगा, 10 जनवरी या 11 जनवरी को, और इस दिन महिलाओं को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों साल 2025 की पहली एकादशी शुक्रवार 10 जनवरी को ये व्रत रखा जाएगा। इस एकादशी को पौष पुत्रदा एकादशी या वैकुंठ एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की आराधना करनी चाहिए। साथ ही भगवान विष्णु को यदि आप पूजा में तुलसी दल शामिल अर्पित करते हैं, तुलसी का भोग लगाते हैं तो भगवान विष्णु प्रिय होते हैं। तो एकादशी के दिन भगवान विष्णु को तुलसी जरूर अर्पित कीजिए। पुत्रदा एकादशी का व्रत खास करके संतान प्राप्ति के लिए रखा जाता है। यदि किसी के संतान नहीं है या संतान की सेहत सही नहीं रहती है तो उसकी कामना के लिए आप इस व्रत को रख सकते हैं। साथ ही इस व्रत को करने से घर में सुख समृद्धि का आशीर्वाद भी मिलता है और माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा घर परिवार पर बनी होती है। शास्त्रों में कहा जाता है कि पुत्रदा एकादशी से संबंधित कुछ नियम बताए गए हैं जिनका पालन करना जरूरी होता है। यदि आप एकादशी का व्रत रखते हैं तो भूल कर भी किसी भी महिला को इन कामों को नहीं करना चाहिए, वरना ऐसा करने से आपको व्रत का फल नहीं मिलता। पुत्रदा एकादशी पर महिलाओं को अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए, किसी से वाद विवाद नहीं करना चाहिए, किसी का उपहास नहीं उड़ाना चाहिए। एकादशी के दिन तुलसी माता भगवान विष्णु के लिए व्रत रखती हैं और भगवान विष्णु को तुलसी प्रिय है, तो इस दिन तुलसी में जल अर्पित ना करें। तुलसी को इस दिन तोड़ना नहीं चाहिए, लेकिन शाम के समय तुलसी पर दिया जरूर जलाना चाहिए, तुलसी की आराधना जरूर करनी चाहिए। एकादशी का व्रत रखने से जातक को, जिस दिन आप व्रत रखते हैं इस दिन उस व्यक्ति को जो व्रत रख रहा है उसको अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। ये व्रत फलाहार रखा जाता है। एकादशी के दिन सिर नहीं धोना चाहिए, महिलाओं को बाल नहीं कटवाने चाहिए, ना ही नाखून कटवाने चाहिए। ये जो काम होते हैं शास्त्रों में वर्जित बताए जाते हैं। तो एकादशी के दिन कोशिश करें कि आप इन कामों को करने से बचें। अगर आपको व्रत रखना है तो सिर आप एक दिन पहले धो सकती हैं। अगर कोई ऐसे दिन पड़ता है जैसे कि गुरुवार है एकादशी से पहले और उस दिन भी सिर नहीं धोया जाता, बाल नहीं धोए जाते, तो आप उससे भी एक दिन पहले बुधवार के दिन अपने बाल धो सकते हैं। एकादशी के दिन महिलाओं को दिन में नहीं सोना चाहिए। इस दिन सुबह जल्दी उठकर भगवान विष्णु की आराधना करें। भगवान विष्णु को भोग में तुलसी दल शामिल जरूर कीजिए, उनके चरणामृत में तुलसी दीजिए, उनके खाने में तुलसी का भोग लगाइए। इसके अलावा भगवान विष्णु को पीले रंग के फूल, पीले रंग की मिठाई जरूर अर्पित करें। एकादशी के दिन महिलाओं को काले रंग के कपड़े पहनने से बचना चाहिए, क्योंकि किसी भी पूजा पाठ में काले रंग के कपड़े जो होते हैं वो वर्जित माने जाते हैं। कपड़े आपके कहीं से फटे हुए नहीं होने चाहिए। कोशिश कीजिए अगर आपके पास पीले रंग के कपड़े हैं तो एकादशी व्रत में भी पीले रंग के कपड़े पहने, क्योंकि ये व्रत जो होता है भगवान विष्णु को समर्पित होता है। तो इस दिन व्रत करने से संतान के ऊपर आ रही बाधाएं दूर होती है, संतान की दीर्घायु होती है। संतान कामना के लिए इस व्रत को रखा जाता है। तो यदि आप एकादशी का व्रत रख रहे हैं तो इन नियमों का पालन जरूर करें। इसके अलावा एकादशी के दिन चावल का सेवन भूलकर भी ना करें। एकादशी के दिन तामसिक भोजन से परहेज रखें। एकादशी के दिन आप अन्न का, चावल का दान कर सकते हैं। जिस दिन आप व्रत का पारण करते हैं उस दिन आप इन चीज़ों का दान कर सकते हैं। एकादशी तिथि की शुरुआत 10 जनवरी को 9 जनवरी को 12:22 से शुरू होगी और इस तिथि का समापन 10 जनवरी को सुबह 10:19 पर होगा। एकादशी का व्रत 10 जनवरी को रखा जाएगा, क्योंकि भारत में उदय तिथि के आधार पर व्रत रखा जाता है। तो 10 जनवरी को उदय तिथि होगी एकादशी तिथि पर, तो इसी दिन ये व्रत रखा जाएगा। और 11 जनवरी को सुबह 7:15 से लेकर 8:21 तक व्रत का आप पारण कर सकते हैं। व्रत का पारण तुलसी दल निकल कर कीजिए और इसके अलावा द्वादशी के दिन चावल का सेवन जरूर करें। तो दोस्तों ये थे एकादशी व्रत के नियम। इसके अलावा आपकी जो भी क्वेरी है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। मिलती हूँ नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।